जय श्री राम सभी भाइयों को। आज अपन सृष्टि रचना देखेंगे पूज्य श्री गरीबदास जी की वाणी की अमृतवाणी है ना, उसमें से अपन मिलाएंगे। उसमें किसको परमात्मा बताया है देख लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना भाई। जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे बहुत कुछ आपको जानकारी मिलेगी आध्यात्मिक से जुड़ी हुई, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ज्ञान गंगा और 63, 62, ठीक है। आदरणीय गरीबदास जी साहिब जी की अमृतवाणी में सृष्टि रचना का प्रमाण। चलिए देखिए, इसमें कहीं आपको सृष्टि रचना दिखती है तो बताइए। मैंने तो ये पूरा पढ़ लिया है, इसमें कहीं सृष्टि रचना तो नहीं दिखाई दी है, ठीक है। ये देख लीजिए, टोटल 50 दिया है इसमें लोगों को भ्रमित करने के लिए ये सब यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ से थोड़ा पढ़िए। पांचों तत्व प्रलय माही, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण झाई, आठों अंग मिली है माया। देखिए कितना, आठों अंग मिली है माया, पिंड ब्रह्मांड सकल भरमाया, ठीक है। चलिए यह है पूज्य श्री गरीबदास जी की अमृतवाणी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पूज्य श्री कबीरदास जी भी है और पूज्य श्री गरीबदास जी भी है, और ये पूज्य श्री दादू जी है क्या, मैं इनके बारे में नहीं जानता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, अमृतवाणी मूल ग्रंथ है, देख लीजिए, ठीक है। कहाँ से प्रकाशित है ये भी देख लीजिए। चलिए श्री सतगुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें दी गई है। यहाँ पे फ़ोन नंबर भी है और प्रकाशक एवं मुद्रक कहाँ से हैं ये देख लीजिए। लोकनाथ पब्लिकेशन, लखनपुर, बुलंदपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या दिया है। गीता जी का श्लोक है यहाँ पे, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् प्रीतनाय साधूनां विनाशाच्च दुष्कृतां धर्म संस्थार्थाय संभवामि युगे युगे। यहाँ पे क्या लिखा है, क्योंकि गीता ने अनेक महापुरुषों के जीवन को प्रभावित किया है, जिनमें प्रमुखतः तिलक और गांधी थे। जब मध्यकालीन भारत में मुस्लिम आक्रांताओं के आतंक और हिंदू धर्म के भीतर अनेक कुर्तियों जैसी कि छुआछूत, ऊंच नीच और धार्मिक विद्वेष की भावना से सारा देश करार रहा था, उस समय अनेक महापुरुषों का जन्म हुआ था। देखिए अनेक महापुरुषों का जन्म हुआ, जिनमें नानक देव जी, मूलकदास जी, देखिए यहाँ कौन कौन सब जो महापुरुष थे उनका नाम आ रहा है, और मीराबाई, पीपा जी और काशी के कबीरदास जी प्रमुख थे। काशी के कबीरदास जी देखो इसमें पहले ही बता दिया गया है, ठीक है। वो महान संत थे। हाँ यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ से काशी के कबीरदास जी प्रमुख थे। कबीरदास जी ने किसी विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा तो ग्रहण नहीं की, लेकिन गुरु भक्ति साधना और अपने सद्गुणों के द्वारा साधना की सर्वोच्च शिखर को प्राप्त किया। आज जबकि हमारी पीढ़ियां साधनों की कमी का रोना रोती है और अपनी असफलता का दोष एक दूसरे पर मढ़ देती है, उन्हें एक बार अपने भीतर झांकना चाहिए कि कैसे तमाम विरोध को सहते हुए संत कबीर ने अपने ज्ञान की यात्रा को अनवरत जारी रखा। सिख धर्म की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब में उनके गुरुओं द्वारा कबीरदास जी की रचनाओं को प्रमुख स्थान दिया गया है। अब देखिए, गुरु ग्रंथ साहिब में उनके गुरुओं द्वारा कबीरदास जी की रचनाओं का प्रमुख स्थान दिया गया है। अपन इसके बाद में अपन गुरु नानक साहिब जी की जो है ना ग्रंथ, उसमें भी अपन चलेंगे। पहले अपन इसमें चलते हैं। 17वीं शताब्दी में मुगलों के शासन का अवसान आरंभ हो चुका था। उस समय उत्तर में हरियाणा के छुड़ानी साहब में कबीरदास जी के स्वरूप गरीबदास जी का अवतरण हुआ। उन्हें भी उनके ही कार्यों एवं विचारों को आगे बढ़ाते हुए इस पवित्र वाणी की रचना की, जैसे कि स्पष्ट है, ठीक है। यहाँ पर भी थोड़ा देख लीजिए। हम ही गुप्त गुहज गंभीरा, हम ही अवगित हमें कबीरा, यह सब खेल हमारे किए, हमसे मिले सो निश्चय जिए, बंदी छोड़ हमारा नाम अजर अमर है स्थिर ठाम। ऐसे ऐसे जो वाणियाँ हैं ना, इनसे सब लोगों को भ्रमित किया जाता है, ठीक है। ये आ गई है अत आदि रामायणी,
जो ज्ञान गंगा में दी गई है वही है। आदि रमणी अदली सारा जा दिन होते धुंधुकारा, ठीक है। ये यहाँ पे पूरी की पूरी यहाँ पे मैच हो गई है, ठीक है। लेकिन इसमें कहीं पर भी सृष्टि रचना नहीं है, ठीक है। इसमें तो शरीर के बारे में बताया जा रहा है, मन के ऊपर बात हो रही है, ठीक है। देख लीजिए, चाहिए अपन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। आदि रमणी अदली सारा जा दिन होते धुंधुकारा, सतपुरुष कीना प्रकाशा होते तखत कबीर खवासा, मन मोहिनी सिरजी माया। देखिए माया भी किसको बता रहे हैं, मन को ही देख लीजिए आप। मन मोहिनी सिरजी माया, सतपुरुष सतगुरु से एक ख्याल बनाया, धर्मराय सिरजे दरवानी, 64 जुग तप सेवा ठानी, पुरुष पृथ्वी जाकू दीना दीनी, राज करो देवा अधीनी, ब्रह्मांड 21 राज तुम दीना, मन की इच्छा सब जग लीना, माया मूल रूप एक छाजा, मोही लिए जिन्हू धर्म राजा। देखिए यहाँ क्या बता रहे, धर्मराज का नाम दिया है। वहाँ कबीर सागर में यमराज, काल, निरंजन, धर्मराज, ये 4 नाम था। किसका? यमराज का ही। काल किसको बताया था? यमराज को। अब यमराज लाख जीवों को खाता है क्या है? कबीर सागर में बताया था ना, इसमें भी है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए इसमें कहाँ पर है, हाँ ये यहाँ से, ये देखिए 1.25 लाख उपजे नित हंसा, 1 लाख विंशे नित अंसा, उपति खपती या परले फेरी हर्ष शोक जोरा जम जेरी, ठीक है। अब और आगे आपको मैं दिखाता हूँ। हाँ ये देखिए, आठों अंग मिली है माया, पिंड ब्रह्मंड सकल भरमाया। देखिए उपति खपती यह परलय फेरी हर्ष शोक जोरा जम जेरी, 5 तत्व है परलय माही, 5 तत्व है परलय माही, सतगुण रजगुण तम गुण जाई, आठों अंग मिली है माया, पिंड ब्रह्मंड सकल भरमाया, ठीक है। देख लीजिए 5 तत्व कौन सा? पंच महाभूत, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये पंच तत्व बताया गया। और इसमें 3 गुण, ये 8 अंग हुआ है, ठीक है। 8 अंग है, 8 भुजा उजा नहीं है, किसी भी ग्रंथ में भुजा लिखा रहता है, ठीक है। 2 भुजा, 4 भुजा, 8 भुजा, 16 भुजा, 1000 भुजा, ठीक है। और देवी भागवत में 1000 भुजा था देवी जी का। चलिए अब अपन आगे चलते हैं और इसमें क्या क्या हम लोगों को जो भरमाया गया था वो देख लेते हैं। इसमें यहाँ पर देखिए आप, ऊपर से पढ़िए, एक पलक पद में रहे तो उपजी बाजी मात गरीब, कोटि सरस्वती गाई। देखिए कोटि सरस्वती गा रही है, ब्रह्मा कोटि उच्चारे, शंकर कोटि सेवन करे, अवगित के दरबार, कोटि शेष फुनि रटत है, नारद कोटि अनंत, गौरीज कोटि गणेश है, कोई न पावे अंत, विष्णु कोटि अनंत है, इंद्र खड़े फुनि लार, लक्ष्मी कोटि अनंत है, कोटि कुबेर भंडार, अष्ट सिद्ध कोटि अनंत है, नवनिधि कोटि विलास, सनका आदि कोटि अनंत है, सेव करे निज दास, कहाँ कहूँ कछु अकह है, अवगति की गति नाही, कल्प वृक्ष कोटि अनंत है, काम धेनु पद माही। चलिए 90 कोटि अनंत है, खड़ी रहे दरबार, कहाँ कहूँ बहु पेखना, ना कहीं वार न पार, रिद्धि सिद्धि राग विहाग है, मार्ग बंका बीन, सिर के साटे पाइए, यो सतगुरु कही दीन। अब देखिए, जय 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 जगदीश तू, जोग अनंत अनेक, भक्ति मुक्ति के दास है, सतगुरु दाता एक, बंदी छोड़ कबीर है, सकल शिरोमणि सार। अब देखिए ये बातें, ये जो दी गई है ना, ये दिखा के लोगों को भ्रमित करते हैं। ये जो वाणी आई है ना कि बंदी छोड़ कबीर है, सकल शिरोमणि सार, तो महात्मा आते ही हैं सबको ज्ञान देने के लिए, हैं, लोगों का हित के लिए तो आते हैं, उनका अवतार होते हैं। लेकिन इसमें ये तो नहीं बताया गया ना, ये बात यहाँ पे दिखा है। लेकिन अपन आगे चलते हैं, ठीक है। ये बात को आपको शंका होती है ना, शंका का समाधान के लिए ये इतना ही दिखाते हैं, आगे की बातें दिखाते नहीं। अपन आगे चलते हैं। देखिए ये 60 नंबर है, इसमें भी आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा, मैंने तो पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलिए और आगे चलिए, ये 61 है, ये भी आप देख लीजिए, ठीक है। अपन 62 पढ़ेंगे, बाकी जिनको शंका पूरा मैच कर लेना, आराम से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ते रहना। इसको अपन ऊपर से ही पढ़ेंगे। लाल विशाल विषंभरे मुकुट छतर है शीश, भगल विद्या बाजीगरी है 100 विश्वे 20, अलक अला अथा है मोले मगन मुकंद, 12 ऊपर आप है। कहाँ पे है? 12 के ऊपर, हाँ 12 ऊपर आप है। देखो त्रिपुटी संग, सुंदर मूर्ति श्याम है, 2 दल केरे तीर। अब देखिए जो परमात्मा है ना, उसका वर्णन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया है, देखिए ये लाइन पढ़िए आप,
कि सुंदर मूर्ति श्याम है, दो दल केरे तीर, बोरी उल्टी लिलाट चढ़ी, जहाँ चोरा करे कबीर। ये आप लाइन अच्छे से पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, देख लीजिए। सुंदर मूर्ति श्याम है, दो दल केरे तीर, बोरी उल्टी लिलाट चढ़ी, जहाँ चौरा करे कबीर। पूज्य श्री कबीरदास जी वहाँ पे क्या करते हैं? चौर डुलाते हैं सेवा में। ये भी सेवा में, देख लीजिए, जिनकी बात चल रही थी। हाँ, चलिए आगे और पढ़ते हैं। प्रगट परचा है जहाँ जो धारे सो देख, सब गति पूर्ण ब्रह्म है, प्रगट पीयू अलेख। देख लिए, पूर्ण ब्रह्म किसको बता रहा है? श्याम मूर्ति किसकी है? श्री कृष्ण भगवान की, दो दल केरे तीर। ठीक है, चलिए अब अपन चलते हैं 443 नंबर पेज पे। चलिए, हाँ ये पेज नंबर 343 है, सॉरी 343। ठीक है, चलिए इसमें अपन कहाँ से पढ़ेंगे? ये यहाँ यज्ञों की बात रही। यज्ञ बोलते हैं कर्तव्य को। ठीक है, जो शास्त्र में दिया है उसके हिसाब से कर्तव्य कर्म करना। देखिए यहाँ से सबके बारे में बताई जा रही है, चाहे यहीं से ऊपर से पढ़िए आप। गोरख योग और यज्ञ करी तत्वेता तरबीत, सतगुरु से भेटा भया हो गए शब्दातीत। आगे पढ़िए। शेहू समन यज्ञ करी शीश भेंट कर दीन, सतगुरु मिले कबीर से, सतगुरु मिले कबीर से, शीश चढ़े फिर सीन, कबीर यज्ञ जैसी करी ऐसी करे ना कोई। देखिए पूज्य श्री कबीरदास जी के बारे में क्या बता रहे हैं कि कबीर यज्ञ जैसी करी ऐसी करे ना कोई, 9 लख बोड़ी बिस्तरी केशव केशव होय। अब केशव किसका नाम था? श्री कृष्ण भगवान का। ठीक है, देख लीजिए आप, इसको पढ़िएगा अच्छे से। कबीर यज्ञ जैसी करी ऐसी करे ना कोई, 9 लख बोड़ी बिस्तरी केशव केशव होय। श्री कृष्ण भगवान के बारे में इसमें पूरा बताया जा रहा है। आगे और देखिए। यज्ञ करी रेदास को धरे सात से रूप, कनक जनेऊ काटिया पात सा जहाँ भूप। तुलाधार को यज्ञ करी नामदेव परवान, पलरे में सब चढ़ी गए उठिया नहीं अमान, पीपा तो पद में मिल्या किन्हीं यज्ञ अनेक। ये सब श्री कृष्ण भगवान के भक्त थे। ठीक है, जितने भी थे ये, इनका चरित्र भी मैंने पढ़ा है। ठीक है, चलिए अब और अपन आगे चलते हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान का स्तोत्र भी है। हरि 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 पर ब्रह्म परमेश्वरम, पुरुषोत्तम परमानंद नंदम, आनंद कन यशोदानंद, श्री गोविंदी नानाथ दुख भंजनम, भक्त वत्सल जगवंदनम, जगजीवन जगन्नाथ काटन दुख द्वंद फंदन, करुणामय कमल नयन कृपा सिंधु, सर्व चेतन पूर्ण कृतार, किशोर गुण निदान, गोकुल चंद मधुसूदन मदन मोहन, मुरलीधर सर्वे सोहन, मेघ श्याम मूर्ति मन भावन। देखिए यहाँ श्याम बताया ना, जो पहले आपको बताया था, श्याम मूर्ति श्याम, सुंदर मूर्ति श्याम है, दो दल केरे तीर। ये देखो मेघ श्याम मूर्ति मन भावन, माधव मुकुंद राम रूप, राधा वर गोवर्धन कर पर धरन रघुनाथ, ऋषिकेश गुण गावत भयो आनंद, जनदास गरीब जस सुनी, सुनी लागी रही अंतरी धुनी, वासुदेव वनमाली व्रजपति प्रभु दीन बंधु। कौन है दीन बंधु? श्री कृष्ण भगवान। ठीक है, तो भाई आपने देख लिया। ठीक है, श्री कृष्ण भगवान की पूरी महिमा बताई गई है, उन्हीं को परमात्मा बताया गया है। और जो कबीर सागर में भी उनको ही परमात्मा बताया था। पूज्य श्री कबीर जी ने कहीं कौन से भी ग्रंथ में नहीं बताया कि मैं परमात्मा हूँ। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, तो मैंने इसका एक भाग अभी डाल रहा हूँ, दूसरा भाग फिर बाद में डालूंगा। ठीक है, तो अगले वाले भाग में भी आप देखिए ज़रूर, बहुत महिमा मिलेगी उसमें भी, आपको बहुत कुछ ऐसे रहस्य मिलेंगे। ठीक है, देखते रहिएगा। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।